एन 2025 जनवरी सेशन का आयोजन 22 जनवरी से 31 जनवरी के बीच होगा। इस बार पेपर नए परीक्षा पैटर्न के आधार पर होगा। परीक्षा पैटर्न में बदलाव होने पर इसका प्रभाव पेपर के स्तर पर भी पड़ेगा। यही कारण है कि विद्यार्थियों में प्रश्न पत्र के स्तर एवं क्वालिफाइड कट ऑफ को लेकर उत्सुकता और असमंजस बना हुआ है। एजुकेशन एक्सपर्ट्स केटी सर ने बताया कि वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय का मूल उद्देश्य नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के पूर्ण क्रियान्वयन का है। स्कूली शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर तालमेल बनाने के लिए बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में भी परिवर्तन कर MCQ क्वेश्चंस का समावेश किया गया है। बोर्ड परीक्षाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में भी पिछले सालों में कटौती की गई है। ऐसे में इस पैटर्न को स्टूडेंट किस तरह से समझ पा रहे हैं, इसके लिए एजुकेशन एक्सपर्ट से खास बातचीत की हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर ने। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA की ओर से जनवरी में परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, जिसका नए पैटर्न के आधार पर इस परीक्षा को आयोजित करवाना है। लेकिन इसमें कई डिफिकल्टी और कई प्रभाव भी इसमें सामने बताए जा रहे हैं। नए पैटर्न के अनुसार इस परीक्षा को आयोजित करवाया जाएगा, लेकिन इस परीक्षा को आयोजित करने के दौरान किस तरह की खामियां हो सकती हैं या इसका छात्रों को किस तरह का बेनिफिट मिल सकता है, इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एजुकेशन एक्सपर्ट केडी सर। सर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नया पैटर्न के आधार पर इस बार परीक्षा करवाने जा रही है, जो कि 22 जनवरी से 31 जनवरी के बीच होगी। लेकिन इस पैटर्न के आधार पर कुछ प्रभाव भी सामने आ रहे हैं, कुछ गाइडलाइन बनाई गई है और इसका छात्रों की अगर बात की जाए तो छात्रों पर इस पूरे पैटर्न का या इस गाइडलाइन का प्रभाव किस तरह से बेनिफिट हो सकता है या कुछ नुकसान भी हो सकता है? वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। मैं तो मानता हूँ एक्चुअली जो जेई का पैटर्न है, लास्ट आप 30 ईयर से देखें तो जेई के पैटर्न की ब्यूटी होती है कि ये अपने आप को हमेशा चेंज करते रहते हैं। कई बार कुछ लॉजिकल चेंजेज होते हैं, कई बार नीड होती है चेंज करने की। जैसे 2020 में एनटीए ने जो चेंज किया वो कोविड की वजह से चेंज किया था, सो दैट स्टूडेंट्स को हम लोग जो है फिल्टर कर सकें, उनको रैंक प्रोवाइड कर सकें। बट अब कोविड वाली प्रॉब्लम फिनिश हो गई है। ओके, तो अब जो मेन स्ट्रीम है, जिस तरह से कि पहले जेई मेंस के एडवांस के पेपर्स होते थे, उस टाइप से अब पेपर करवाने के लिए इन लोगों ने, जैसे पहले 30 क्वेश्चन होते थे आउट ऑफ ईच सब्जेक्ट, तो अब ये 25 आएंगे और 25 पे 25 करने होंगे। तो इसमें मुझे लगता है कि यदि 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सारे करने हैं तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस कम होगा। ओके, क्वेश्चंस में उतनी डिफिकल्टी नहीं रहेगी जितनी कि पहले हुआ करती थी। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो पेपर आएगा उसमें अलग अलग इन लोगों ने चेंजेस किए हैं। जैसे मैथमेटिक्स में 14 यूनिट्स में, फिजिक्स में 20 यूनिट्स में किया गया है। तो अब जेई मेंस फर्स्ट है, आफ्टर दैट बोर्ड एग्जाम है, आफ्टर दैट वंस अगेन जेई मेंस सेकेंड है। तो इन चीज़ों को देखते हुए यदि जेई मेंस फर्स्ट को प्रॉपर प्रिपेयर करना हो तो प्रिपरेशन जेई मेंस के साथ साथ आप बोर्ड का भी कर सकते हैं। और बोर्ड के लिए आपको फिर अलग से बहुत ज़्यादा यूनिट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ढेर सारे चैप्टर्स थे जो पहले रिमूव किए गए थे। ओके, अब वो ऐड हो जाएंगे और ऐड होंगे तो ऑब्वियसली जो बोर्ड के लिए अलग से आपको पढ़ना पड़ता था वो अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, जेई मेंस के साथ ही वो हो सकता है। लेकिन इस बार ये भी देखने को मिल रहा है कि पिछले वर्षों की अपेक्षा जो परीक्षा के जो पैटर्न बनाए गए हैं या जो पेपर तैयार किए गए हैं, उनमें पिछले वर्षों की अपेक्षा कटौती की गई है। लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि जैसे बोर्ड में अपन देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पिछले साल के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको दोबारा रिपीट किया जाता है, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं। तो इस बार पेपर में इस बार लगता है कि कुछ अलग से बदलाव होगा या फिर पिछले साल के क्वेश्चन या उसके 10 सालों के क्वेश्चन या 5 सालों के क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं? मेरा मानना है कि जो क्वेश्चंस हैं जेई मेंस और एडवांस में कोई रिपीट नहीं होते। ओके, द मेन थिंग इज कंसेप्ट। यदि आपको कंसेप्ट आता है तो चाहे वो क्वेश्चन का पैटर्न कुछ भी हो, सिंगल करेक्ट हो, मोर देन वन करेक्ट हो, पैसेज हो, ओके, आप उसको प्रॉपरली कर सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिस की बात होती है। सपोज आपको पता चल जाए कि आपको मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं या फिर पैसेज वाले आने वाले हैं या इंटीजर टाइप आने वाले हैं, तो उनकी प्रैक्टिस आप अलग ढंग से कर सकते हैं। तो इसमें हमें नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कंसेप्ट यदि आपको आता है
प्रॉपरली आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आप एग्जाम अच्छी तरह से दे पाएंगे और उसमें आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और एनटीए ने बताया है कि बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाओं के साथ-साथ आप जेईई मेन की परीक्षा की भी तैयारी कर सकते हैं या उनका पेपर दे सकते हैं। तो इससे छात्रों को कितना बेनिफिट इस चीज़ का मिलेगा? क्योंकि पैटर्न सेम किया है और पैटर्न के साथ-साथ थोड़ा बहुत बदलाव ज़रूर किया है। लेकिन छात्रों का भी कहना है कि इससे काफ़ी कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। तो क्या एनटीए ने छात्रों के भविष्य को देखते हुए इस तरह के निर्णय लिए हैं? बिल्कुल, कई ऐसे पॉजिटिव चीज़ें हैं जो ईयर टू ईयर स्टूडेंट्स को देखते हुए, इसके अलावा जो सोशल अपना सिस्टम है उसको देखते हुए चेंज किया जाता है। तो अभी जो मेन चेंज है वो ये है कि ऐसे कई टॉपिक थे जो पहले रिमूव कर दिए गए थे बोर्ड से। अब वो टॉपिक बोर्ड में भी हैं और जेईई मेंस में भी हैं। तो दोनों की प्रिपरेशन यदि आप उस चैप्टर को प्रॉपरली करते हैं, तो दोनों का ही प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। ये एनटीए की तरफ से एक जो है वेलकम वाला कांसेप्ट है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह के नए पैटर्न तैयार किए गए हैं एनटीए की तरफ से तो कुछ सोचकर ही तैयार किए गए हैं जिस तरह से एजुकेशन एक्सपर्ट केडी सर ने हमें बताया। लेकिन इसमें ये बात ज़रूर है कि छात्रों को थोड़ी बहुत परेशानियाँ, कठिनाइयाँ ज़रूर होती है परीक्षाओं में, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए जिस तरह से पैटर्न को आसान किए गए हैं और फिज़िक्स और केमिस्ट्री है या जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें छात्रों को किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी में कोई परेशानी ना हो, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा। एनटीए ने इसका ध्यान रखा है और 22 जनवरी को ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, 31 जनवरी तक परीक्षा आयोजित होगी। इंडिया न्यूज़ की तरफ से सभी छात्रों को बेस्ट ऑफ लक कहा जाता है और हम ये आशा करते हैं कि इस बार छात्रों की तैयारियां अब पिछले साल के मुकाबले अच्छी रहे और इस बार अच्छे नए पैटर्न के साथ जो एनटीए ने जो उम्मीद जताई है और जिस तरह की गाइडलाइन बनाई है उस गाइडलाइन के अनुसार ही इस बार परीक्षा हो। कोचिंग संस्थान भी यही चाहते हैं। छात्रों से हम अपेक्षा करते हैं कि इस बार बेहतर तैयारियां करें ताकि उसका बेहतर परिणाम इस बार देखने को मिले। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम शर्मा के साथ में योगेंद्र महावर, इंडिया न्यूज़, कोटा। लोक आस्था के